बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री को शिवरंजनी ने कहा प्राणनाथ। क्या शिवरंजनी का धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की बात सही है? शिवरंजनी की बाबा से नहीं हुई मुलाकात, बाबा के एकांतवास में जाने के बाद अब क्या करेंगी शिवरंजनी? शिवरंजनी की दीवानगी ऐसी कि बाबा के लिए गा डाले प्रेम भजन। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मन में बसा कर तेरी मूरत, उतारू मैं प्राणनाथ तेरे आरती। भजन की ये चंद पंक्तियां 20 साल की MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी की हैं, जो उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए गाई हैं। शिवरंजनी 1 जून को चर्चा में तब आई जब इसी दिन उन्होंने हरिद्वार में मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के लिए कलश यात्रा शुरू की। यात्रा 14 जून की शाम को छतरपुर पहुंची। यात्रा के दौरान लगातार वे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बात करती रही। उन्हें शादी के प्रस्ताव को लेकर वे सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी रही। इस पर जब भी सवाल किया गया, उन्होंने अपने अंदाज में उसका एक अलग जवाब दिया। मीडिया ने सवाल पूछा तो कभी गाकर जवाब दिया तो कभी कहकर टाल गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सब जानते हैं। शिवरंजनी ने बताया कि मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ। प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार में हुई। कक्षा 7वीं और 10वीं तक मैंने खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में पढ़ाई की। विवेकानंद पब्लिक स्कूल खैरागढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण की। इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय से संगीत की शिक्षा ली। संगीत का डिप्लोमा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से लिया। 3 साल से मेरी बालाजी सरकार पर आस्था है। मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब ये यात्रा करती हूँ। मुझे रास्ते में कई धाम मिले, वहाँ भी मैं जल चढ़ाने गई। मैं उनको भगवान मानती हूँ, ये मेरी निजी आस्था है। शिवरंजनी ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि उनके पास शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही हूँ। मैं बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चियों को कलश ले जाते हुए देखती थी। मेरे मन में विचार आया कि मुझे भी एक कलश यात्रा शुरू करनी चाहिए। इस वजह से मैं कलश यात्रा कर रही हूँ। मुझे कोल्ड और फीवर हो रहा है। मुझे डॉक्टर ने कहा बाहर मत निकलना, फिर भी मैं बागेश्वर धाम तक यात्रा करूंगी। शिवरंजनी ने कहा, मुझे पता था कि महाराज जी 16 जून को मिलेंगे। मेरी भगवान पर अटूट विश्वास था, मुझे दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। जब 10-11 तारीख हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि वे बेंगलुरु से कथा करके धाम आ रहे हैं। मुझे लगा दर्शन हो जाएगा। इस बीच हम बांदा के पास आ गए। पता चला कि वो 15 जून को एकांतवास में चले गए। शिवरंजनी ने कहा, मेरे आने और उनके एकांतवास में जाने को इस तरह से ना जोड़ा जाए। मैं 1 मई से इस यात्रा पर निकली।